सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उहारिया, अनंत दिखावनहार, नेतर अनंत उहारिया, अनंत दिखावनहार। पूज्य संत जन, प्रेमी जन, जरनी जन, माता मदालसा अपने 6 पुत्रों को जन्म दी। जन्म के समय से ही अपने पुत्रों को वह उपदेश करती थी, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि, संसार माया परिवर्जितोऽसि, संसार स्वप्नवत् तज मोह निद्रा, माता मदालसा मुवाच्यते। यह तो श्लोक में है, इसका हिंदी अपने बच्चे को वह सिखाती है, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन ब्रह्म हो, संसार माया है, परिवर्जितोषि, इसका परित्याग करो। संसार स्वप्नवत, संसार कैसा है तो जैसा कि आप सोने के समय स्वप्न देखते हैं, है कुछ नहीं, लेकिन जिस समय स्वप्न देखते हैं उस समय आपको सही मालूम पड़ता है। तज मोह निद्रा, यह मोह की निद्रा को तज दो, माता मदालसा उपदेश करती। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है, हम मनुष्य जन्म धारण किए हैं तो इस मनुष्य जन्म में जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से जान करके करें तो विशेष बात होगी। जैसे आज भारत सरकार के पास बहुत से विभागीय कार्य हैं, उन विभागीय कार्य के लिए विभागीय स्तर की शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई व ट्रेनिंग परीक्षा वगैरह भी होता है, और उसमें जो लोग उत्तीर्ण होते हैं उनको उस पोस्ट पर लगा दिया जाता है, उनकी योग्यता को देखते हुए। ठीक उसी तरह से हम मनुष्य जीव परमात्मा के अंश हैं, तो संसार में परमात्मा के पास भी बहुत तरह के विभागीय कार्यक्रम हैं। उन विभागीय कार्यक्रम में हम मनुष्यों के लिए
4 तो भाग बांट ही दिया गया है। ऋषि महर्षि ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा है। वैसे आंका है 100 वर्ष का जीवन, या अभी मान के चलिए 80 वर्ष का जीवन, या मान के चलिए 60 वर्ष का जीवन। इस तरह से जीवन को एक अंदाज लगाया गया है। तो उसी समय सीमा में 4 भाग कर दिया है। पहला भाग है ब्रह्मचर्य। यदि 80 वर्ष का जीवन जीना है तो 20 वर्ष तक हम मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वह चाहे युवक हों या युवती हों। फिर उसके बाद आता है वैवाहिक। जिस विवाह उत्सव पर यह कार्यक्रम रखा गया है, यह भी एक मनुष्य जीवन का दूसरा भाग है। यूँ तो महर्षि जी महाराज अपने उपदेश में कहा है, अनैतिक मिलन को व्यभिचार कहते हैं, और जो लोग वैवाहिक रीति से मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, यह व्यभिचार नहीं है, यह सदाचार है। लेकिन इसके विपरीत जो अनैतिक मिलन है वह व्यभिचार कहलाता है। वाकई में जिस युवक या जिस युवती का विवाह होगा, विवाह के बाद जो 20 वर्ष दाम्पत्य जीवन में आप रहेंगे, उसकी सही सही जानकारी पूर्व में ही हो जाना चाहिए। विवाह से पूर्व ही उन दोनों को इस बात की जानकारी हो जाए कि विवाह होने के बाद हम लोग दाम्पत्य जीवन में जिएंगे तो कैसे जिएंगे, इसका पूरा ज्ञान होगा तो वह मनुष्य दाम्पत्य जीवन में सुखी पूर्वक जिएंगे। फिर आता है तीसरा भाग। तीसरा भाग है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं वैवाहिक रीति से जो आपको प्रत्येक 5 वर्ष पर एक संतान हुआ तो 20 वर्ष में 4 संतान तो आपको हो ही जाएंगे। और पहला संतान लगभग 20 वर्ष का हो गया होगा। उस समय ऋषि महर्षि का कहना है कि आप अपनी बागडोर प्रथम पुत्र के हाथ में सौंप दें, पूरी शिक्षा दीक्षा के साथ उनके हाथ सौंप दें, और आप दोनों दाम्पत्य वानप्रस्थ में चले जाएं। वानप्रस्थ एकांतवास, दोनों आदमी मिल करके पूजा करें, स्तुति करें, ध्यान करें, ज्ञान को उपलब्ध करें। और इस तरह से यदि आप 20 वर्ष वानप्रस्थ में रहते हैं तो 20 या 60 वर्ष हो जाएगा। 60 वर्ष के बाद आप फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करें। संन्यास आश्रम में जाने के बाद आप सर्वत्र एक समान, एक रस, जिस ज्ञान को आपने उपलब्ध किया है
उसको मुक्त हाथों से बांटें। ज्ञान का अर्थ पेशावरी नहीं होता है, ज्ञान का अर्थ होता है दान। एक बार की घटना है, मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ था। 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम उनका था। दोनों दिन में सत्संग 4 दफ़े हुआ और चारों दफ़े सत्संग खूब अच्छी तरह से समाज को हमारे पूज्य गुरुदेव ने उपदेश किया। तीसरे दिन सुबह में जब वे चलने लगे, गृह स्वामी कहते हैं कि महाराज आपकी क्या सेवा हो। बड़े विलक्षण पुरुष थे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपने मुझे बुलाया सत्संग करने के लिए और मैंने जो सत्संग सुनाया है आपसे पूछा नहीं कि मैं कैसा सत्संग आपको सुनाऊं, कितनी मात्रा में सुनाऊं, किस योग्य का मैं सुनाऊं, ये मैंने पूछा नहीं है। और मैंने जो जाना है उस जानने के मुताबिक हमने आपको सत्संग उपदेश सुना दिया। तो उस समय यदि मैं आपसे गृह स्वामी से नहीं पूछा कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, तो फिर इस समय आपको भी अधिकार नहीं होता है कि मैं क्या आपको विदा करूँ क्या नहीं करूँ। ये आपके हाथों में निर्भर करती है। ऐसे वे व्यवहार कुशल पुरुष थे। मैंने गोया कहने का तात्पर्य है, यदि किसी भी बात पर डिमांड होता है तो उसका वैल्यू समाप्त हो जाता है और लोग उसे पेशावरी बन जाते, उसको दुकानदारी बना देते। और इससे होता है क्या, श्रद्धा और प्रेम दोनों चला जाता है उस व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति का। यह ज्ञान हम लोगों को, अध्यात्म ज्ञान मुक्त मिलना चाहिए, जिसमें किसी तरह का बाइंड नहीं हो। हाँ, व्यवहारिक सत्ता में जब तक हैं तो ऐसा नहीं कि महात्मा भोजन नहीं लेते, महात्मा वस्त्र नहीं पहनते, महात्मा आराम नहीं करते, करते वे भी हैं। लेकिन आप में और महात्मा में थोड़ा अंतर होता है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, अंतर होता है। भोजन उन्हें भी चाहिए, वस्त्र उन्हें भी चाहिए, आराम उन्हें भी चाहिए। एक महात्मा जी उपदेश करते थे, खाओ पियो चखो मत, देखो भालो तक्को मत, भोगो भागो फंसो मत, सत्य बोलो डरो मत। खाने योग्य पदार्थ खाइए, पीने योग्य पदार्थ पीजिए, परंतु चखिए मत अथवा स्वाद मत लीजिए। स्वाद लेने लगेंगे तो और इच्छा बढ़ जाएगी, इसलिए स्वाद नहीं लीजिए। देखिए, परमात्मा ने दृष्टि दी है देखने के लिए, तो देखिए, भालो अच्छी तरह से देखिए, प्रेम से देखिए, लेकिन एक टक से देखते मत रहिए। यदि एक टक से आप देखते रहेंगे बाहर में तो फिर आप फंस जाएंगे। वही अंदर में आप एक टक से देखें तो आप अपना को देखेंगे। भोगो भागो,
संसार में आए हैं तो जैसे कि 4 वर्ण आश्रम का व्यवस्था मैंने बताया, वैवाहिक आश्रम जो है, गारहस्थ आश्रम जो है, इसमें भोग की बात आती है। भोग हो, लेकिन वहाँ से भागना भी है, ऐसा आपको सोच के चलना होगा। यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो फंस जाएंगे। आज समाज में बूढ़े बुजुर्ग सेवा के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसलिए कि वे फंस गए। अगर वे निरासक्त भाव से भोगते तो वे आज फंसते नहीं। जहाँ 3 पुत्र हैं, एक बूढ़ा बूढ़ी हैं, तो वे क्या कहते हैं? 4 हिस्सा लगेगा, अब 4था हिस्सा चाहिए पिताजी को भी। इसका अर्थ ये हुआ कि वे वानप्रस्थ का तिरस्कार किया है, वानप्रस्थ में जाने के लिए तैयार नहीं है, और वह भैयारी हिस्सा लेकर के हुड़दुंग मचाएगा, घर गृहस्थी में और फंसता चला जाएगा। क्यों? वो अहंकार है कि मैंने इतना कमाया है, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसको पाला है, मैंने इसको पोसा है, मेरी ये सेवा करे। ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। और यही डिक्टेटरशिप के कारण आज लोग दुखी हैं समाज में। बेटा से बाप परेशान है, अब बाप से बेटा भी परेशान, एक दूसरे से परेशान है। लेकिन यदि वह यह सोच करके ऐसा करता, जैसे कोई मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए, तो भगवान से वहाँ क्या कहता है? अपने सुख की कामना करता है। यदि वह दाम्पत्य दोनों मिलने के समय एक दूसरे से मिलने जो गए थे, उस समय दोनों की भावना होनी चाहिए थी कि कोई पवित्र आत्मा को बुलावा दें, निमंत्रण दें और बुलाएं। यदि आप ऐसा सोच करके दोनों आदमी आवाहन करते, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे घर ऐसे पुण्यवान पुरुष को आने दें ताकि समाज में कल्याण होगा, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया है। आपने एक विषयगामी की तरह विषय भोग में लग गए। आपने कभी मंदिर नहीं समझा घर को एक पूजा घर समझना चाहिए, लेकिन घर को आपने तो बाजार समझ लिया है, परपंच बसा लिया है। परपंच नहीं होना चाहिए था, और यही परपंच के कारण महापुरुषगण इससे विलग हो जाते। आपने सुना होगा कर्दम ऋषि का नाम। कर्दम ऋषि के 9 पुत्री थी और एक ही पुत्र था। उन 9 की शादी हुई तो 9 दूनी 18 ये लोग हो गए, और एक एक संतान हुआ होगा तो 9 तिया 27 आदमी का वो परिवार हो गया। और उसमें पिता और माता 29 और एक ही संतान है 30 सदस्य का एक परिवार है। वह एक संतान अपने पिता से पूछते हैं कि पिताश्री, यहाँ पर रहकर जो मैं आपका ध्यान करता हूँ तो मुझे परपंच सताता है, इसलिए मैं आपसे आदेश पाना चाहता हूँ। आप आदेश करें तो मैं वन में जाकर अपने स्वरूप का ध्यान करूं। पिता भी बड़े ज्ञानी थे,
महर्षि कर्दम ऋषि कहते हैं अवश्य पुत्र ऐसा ही करना चाहिए। और उनका पुत्र चला गया वन में, एकांत में रह कर के अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगा और ध्यान करके उस ज्ञान को उपलब्ध कर लिया जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, कपिल भगवान, जिनका आश्रम गंगा सागर जो लोग गए हैं वे देखे होंगे, समुद्र के किनारे है गंगा सागर, वहीं उनका आश्रम। वे महापुरुष अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध करके और संसार को मुक्त हाथों से बांटा। गोया कहने का तात्पर्य है हमको दाम्पत्य जीवन में जाना भी है। मैं दाम्पत्य जीवन को गुनाह या बेकार नहीं समझता, मैं इसको पवित्र समझता हूँ। और पवित्र समझने का कारण यह भी है कि जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुष्य जीवन के 4 भागों में बांटा है, उस हिसाब से भी यह ठीक है, होना ही चाहिए। परंतु विवाह करने के पूर्व विवाहकर्ता को अगले जीवन का ज्ञान उपलब्ध हो जाए कि सत्य क्या है, नहीं तो वह असत्य में फंस जाएगा और सत्य से उसे मुखातिब नहीं होगा, जिसके कारण वे दुखी रहेंगे और आवागमन से वे छूट नहीं पाएंगे। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, हमारी विशेषता भी है, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे परम संत बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं अपनी कुंडलिया में, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूढ़ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न होए स्वर्ग से नरक में जावे, भर में चारों खानी पुण्य कहिताय रिझावे, तुलसी सत मत तत कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। अभी जो पाठ में सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा। संसार में बहुत भाग है, उन सभी भागों में से हमारा आपका मनुष्य का यह विशेष भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है। भाग में हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा है। जितने 84 लाख जीवा जोनी हैं, उस 84 लाख जीवा जोनी से यह मनुष्य जोनी जो है यह भिन्न है, अलग है, बाहर है। 84 लाख के अंतर नहीं है। ऋषि महर्षि ने कहा जब 84 कट जावे तब मानुष तन को पावे, इसलिए हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। और उपनिषदकार भी कहते हैं ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकामृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि हो। क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करके संसार से मरकर अमर हो गए। हम उस अमृत पुरुष का संतान है तो हम क्यों मरें, हम भी अमर हो जाएं। इसलिए हम लोगों को ऐसे संत महापुरुष से सद्युक्ति सीख करके अभ्यास करना चाहिए और अपना जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। अभी के सत्संग में यही थोड़ा सा कहा, फिर शेष रात्रि का भी सत्संग है, कल सुबह का भी सत्संग है। सतनाम जो भजन है।